हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। ये जो चैप्टर है वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम इसे विजुअल्स एंड एनिमेशन की मदद से बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो हमारी नेचर होती है लाइक वाटर, फॉरेस्ट, सोइल, विंड, एनिमल, ये सब क्या है? ये सब रिसोर्सेस है। रिसोर्सेस का मतलब होता है हमारी नेचर में कोई भी ऐसी चीज जो हमारी जरूरत को पूरा करती हो, उसे हम रिसोर्स कहते हैं, बशर्ते वो चीज हमारे लिए टेक्निकली एक्सेसिबल हो। मतलब उस रिसोर्स तक पहुंचने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। दूसरी, इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए, मतलब उस रिसोर्स से हमें इकोनॉमिकल प्रॉफिट होना चाहिए। तीसरी, कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, मतलब लोगों को उस चीज से नुकसान या चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो होगी तभी कोई चीज रिसोर्स मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। तो हम लिख सकते हैं एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड प्रोवाइडेड इट इज टेक्निकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। इट इज कॉल्ड रिसोर्स। आया समझ में? अब आप इस डायग्राम को देखो जो कि आपकी बुक में दिया गया है, जिसमें ऊपर की साइड नेचर है, इधर टेक्नोलॉजी है और राइट हैंड साइड में इंस्टीट्यूशंस है और सेंटर में ह्यूमन बीइंग्स है। ये डायग्राम बेसिकली दो चीज़ें बता रहा है। पहली, ये जो टेक्नोलॉजी, नेचर और इंस्टीट्यूशंस होते हैं वे आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। दूसरी, जो ये ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वे टेक्नोलॉजी की मदद से इंटरेक्ट करते हैं नेचर के साथ और डेवलप करते हैं इंस्टीट्यूशंस को, जिससे क्या होता है कि पैसे आते हैं और पूरी कंट्री का इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को चार तरीके से क्लासीफाई किया गया है, मतलब कि रिसोर्सेज को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन के बेस पर रिसोर्सेज टू टाइप्स के होते हैं। पहली बायोटिक रिसोर्सेज, सेकंड अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो बायोस्फीयर में मिलती है और उनके पास लाइफ होती है, लाइक प्लांट, एनिमल, फिशीज, ह्यूमन बीइंग्स एसेट्रा। ये सब बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं क्योंकि इनके पास लाइफ होती है। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड कंटेन लाइफ आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट है अबायोटिक रिसोर्सेज। तो अबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जो नॉन लिविंग थिंग से बनी होती है, मतलब जिनके पास लाइफ नहीं होती है, लाइक रॉक्स, मिनरल्स, सोइल, मेटल्स, वाटर एसेट्रा। ये सब अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं क्योंकि इनके पास लाइफ नहीं होती है। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एंड डू नॉट कंटेंट लाइफ आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। अब हम बात करते हैं सेकंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर रिसोर्सेज टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सेकंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हम आसानी से रिन्यू कर सकते हैं या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, जो हमेशा नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एसेट्रा। तो ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेस होते हैं क्योंकि इनको आसानी से रिन्यू किया जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेस विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एंड नाउ वी विल नो अबाउट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो आसानी से रिन्यू नहीं होते हैं। एक बार ये रिसोर्सेज खत्म हो गए तो इन्हें मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं फिर से बनने के लिए, लाइक कॉल, पेट्रोलियम, मेटल्स, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एसेट्रा। ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। तो हम लिख सकते हैं
The resources that cannot be renewed or reproduced immediately. Once they are exhausted, they take millions of years to regenerated are called non-renewable resources. हम बात करेंगे थर्ड वे ऑफ क्लासिफिकेशन की, जो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। तो ऑनरशिप के बेसिस पर रिसोर्सेज फोर टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इंडिविजुअल रिसोर्सेज, सेकंड कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, थर्ड नेशनल रिसोर्सेज एंड फोर्थ इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज की। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें कोई एक ऑन करता है प्राइवेटली, मतलब किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति है तो वो उसकी इंडिविजुअल रिसोर्सेज है, लाइक प्लॉट, फील्ड, कार, हाउस, बुक एसेट्रा। तो ये सब इंडिविजुअल रिसोर्सेस होते हैं क्योंकि इन सब पर किसी एक व्यक्ति का इंडिविजुअल्स कंट्रोल रहता है। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेस विच आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। तो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक पार्क्स, प्लेग्राउंड, पिकनिक स्पॉट, पॉन्ड्स, ग्रीजिंग ग्राउंड, ये सब कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज होते हैं। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज विच ओन्ड बाय कम्युनिटी और सोसाइटी आर कॉल्ड कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्सेज। तो अगर हम टेक्निकली देखें तो देश में पाए जाने वाली हर एक रिसोर्सेज नेशनल रिसोर्सेज होती है, चाहे वो किसी की इंडिविजुअल्स प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो। और हाँ, देश की गवर्नमेंट के पास लीगल पावर होती है कि वो किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है आम जनता के भले के लिए, बट गवर्नमेंट उसके लिए फेयर कंपनसेशन भी देती है। इसके अलावा देश में पाए जाने वाले मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब भी नेशनल रिसोर्सेज का ही पार्ट होते हैं। और 7 कोस्टल लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक, मतलब 22 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है वो भी नेशनल रिसोर्सेज का ही पार्ट होता है। तो हम लिख सकते हैं ऑल द रिसोर्सेज विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज। मतलब ऐसी रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है उन्हें हम नेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिन पर किसी एक देश का कंट्रोल नहीं होता है, ना ही कोई एक देश अपनी मर्जी से इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकता है। इन रिसोर्सेज को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट करते हैं, लाइक कोस्टल लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर वाला जो ओशियन होता है, जिसे ओपन सी भी बोलते हैं, वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आता है। अगर किसी कंट्री को इन इंटरनेशनल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना होता है तो उन्हें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेनी पड़ती है। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज विच आर नॉट ओन्ड बाय एनी स्पेसिफिक कंट्री विच रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, सच रिसोर्सेज आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब हम बात करते हैं फोर्थ वे ऑफ क्लासिफिकेशन की, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर रिसोर्सेज 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पोटेंशियल रिसोर्सेज, सेकंड डेवलप्ड रिसोर्सेज, थर्ड स्टॉक रिसोर्सेज एंड फोर्थ रिजर्व रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज की। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। वो एग्जांपल है गुजरात और राजस्थान स्टेट्स का। तो गुजरात वो स्टेट्स है जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, और राजस्थान वो स्टेट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं। तो हम गुजरात में सोलर प्लांट लगा सकते हैं, जबकि राजस्थान में विंड टर्बाइन लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। पर ऐसा हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इस मशीन को स्टैब्लिश करने के लिए काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब काफी खर्चा होता है। तो कहने का मतलब है कि गुजरात और राजस्थान जैसी जगह पर पोटेंशियल है, यानी क्षमता है एनर्जी को डेवलप करने की, लेकिन टेक्नोलॉजी महंगी होने के कारण हम इन्हें इस्तेमाल नहीं करते हैं।
ऐसी रिसोर्सेज को हम पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन मतलब प्रेजेंट है, ऐसी रिसोर्सेज हमारे रीजन में प्रेजेंट है। एंड दे हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, और इनके पास क्षमता है ह्यूमन नीड्स को पूरा करने की। बट देयर यूटिलाइजेशन हैज नॉट बीन स्टार्टेड, पर इनका इस्तेमाल करना हमने शुरू नहीं किया है। क्योंकि क्यों नहीं किया है? बिकॉज टेक्नोलॉजी इज सो एक्सपेंसिव, मतलब टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है। इसका एक एग्जांपल हम लिख सकते हैं, गुजरात एंड राजस्थान हैव पोटेंशियल फॉर सोलर एंड विंड एनर्जी। नेक्स्ट है हमारा डेवलप्ड रिसोर्सेज। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वो रिसोर्सेज जो डेवलप हो चुके हैं, मतलब जिनका सर्वे हो चुका है, जिनकी क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ हमने पता कर लिया है, और करेंटली हम इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो ऐसी रिसोर्सेज को हम डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल रिवर्स, पेट्रोल, आयरन, कोल, ये सब डेवलप्ड रिसोर्सेज है। तो हम कह सकते हैं द रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैज बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन एंड दे आर करेंटली यूज्ड बाय ह्यूमंस। सच रिसोर्सेज आर कॉल्ड डेवलप्ड रिसोर्सेज। नेक्स्ट है स्टॉक रिसोर्सेज। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। लाइक जो वाटर होता है वो दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है, H2 यानी कि हाइड्रोजन और O2 यानी कि ऑक्सीजन। ये दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी एलिमेंट्स है। हाइड्रोजन एक अच्छा फ्यूल है और ऑक्सीजन लिविंग थिंग्स के लिए मोस्ट एलिमेंट है। तो ये दोनों ही हमारे लिए बहुत अच्छे रिसोर्सेस बन सकते हैं, लेकिन हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि वाटर से हम दोनों रिसोर्सेज को एब्स्ट्रैक्ट कर पाए। तो कहने का मतलब है कि ऐसे रिसोर्सेज जिनके पास पोटेंशियल तो है ह्यूमन नीड्स को पूरा करने की, लेकिन इन रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम स्टॉक रिसोर्सेज कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज विच हैज पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट देयर इज नो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दैम। फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रैक्टिंग O2 and H2 from H2O।